यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आप लोग सबको हज चांद रात जो भी है सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और कैसे हैं आप सब? तो आप सबको की मैं तो कहने गाली भूल गई आज। और अगर आप मेरे चैनल पर ध्यान आपने अभी तक इरम आपी को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से जाए इरम आपी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो इरम आपी आपके सामने हाजिर है एक अच्छे से क्या उसको बोलते हैं, चांद रात ईद की तैयारी सब कुछ लेके। चांद रात भी दिखाऊंगी, सब कुछ दिखाऊंगी आपको, इसी ब्लॉग में दिखाऊंगी। जो आज मैंने तैयारियां की वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी, हर चीज दिखाऊंगी। बस इरम आपी के चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लो। सूट की फुल लुक भी दिखाऊंगी लेटर ऑन जब ऊपर जाऊंगी। तो आप पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। हम लोग देख के आते हैं कि हम लोग क्या क्या चीजें लेके आते हैं। बस बाकी सारा कुछ जो भी कुकिंग वगैरह है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जो कि स्नैक्स वगैरह की तैयारी करनी है वो आप लोगों के साथ करूंगी। हम लोग आप तुरियां फिर दियां ਉਹੀ ਨਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਫਿਰ ਖੁੱਲਦੀਆਂ। ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਨਾ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਦ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਖੁੱਲਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। आमर कवे हसन भी फैमिली मैन बन गया। मैं क्या हम ब्याह होए सी तो फैमिली मैन भी आमर बनना ही है। कहते नहीं भी कहते बच्चे होंगे। मैं क्या अच्छा बच्चे क्यों ना होंगे, हम ब्याह हो गया तो मैं क्या हम फैमिली मैन ना बनता। दसो पहले मुझे तुम चंगा था। मैं क्या दाने दे फटाफट। हाँ सारा कुछ सोना सोना हो गया। लागियों भी इतना इसको हाँ आप पे सारा कुछ हो जाएगा टाइम। शामी कबाब जो है वो पकने के लिए रखती हूँ मैं। अब मैं कच्चे कीमे के जो कबाब बनते हैं मेरे घर में उनको मिक्स करने लगी हूँ। 1 किलो कीमा है। लहसुन, प्याज और अदरक छील के उनको अच्छे से चॉप करके 2 इनमें गए हैं अब प्याज पूरा बर्ब उसका। अब 2 टेबलस्पून जाएगा इसके अंदर बेसन, 1 अदद अंडा। क्योंकि कुर्बानी हमारे दिन दूसरे घर है तो फिर पहले दिन भी तो खाना है ना, अम्मी के घर जाना है लेकिन वो शाम को जाएंगे। तो मॉर्निंग पे जब नमाज पढ़ के आते हैं तो फिर स्नैक्स वगैरह टेबल पे अच्छे लगते हैं रेडी हुए हुए। सारे घर के मसाले इसके अंदर आपने डाल देने हैं। अब इसको आपने अच्छे से मिक्स करके रख लेना है। मैं हमेशा एक दिन पहले ईद की तैयारी कर लेती हूँ, फिर मुझे ना इजी रहता है। बस फिर हल्का फुल्का सा फ्राई किया और टेबल रेडी। जैसे मैंने आज सारी सॉसेस भी बना लेनी है। गोलगप्पे मैंने आपको कल वाले व्लॉग में दिखाए थे कि मैं पैकेट्स ले आई हूँ। चिकन को मसाला भी बस मैंने अभी लगा के रख देना। ये देखिए बस ये हो गया हमारा अच्छे से मिक्स। और ये अब एक दिन पहले कर लिया जाए ना तो फिर इनके अंदर मसाला भी, ये कबाबों का जो कीमा होता है ना ये बड़ा अच्छा मैरिनेट हो जाता है। और प्याज का पानी हमेशा ना आप निकाल के फिर डाला करें, उससे कबाब टूटते नहीं हैं। वैसे भी डाल लें अगर आपने उसी दिन बनाने हैं, लेकिन क्योंकि मैंने ये कल के लिए रखने थे तो इसलिए मैंने प्याज का पानी जो है वो निकाल दिया था। इसलिए कीमा आप देखें कितना ड्राई ड्राई बना है। हालांकि मैंने कीमे को भी धो के छाननी में डाल के रख दिया था लेकिन बहुत अच्छे से ड्राई हो चुका है। अनियन भी बहुत ज़्यादा अनियन भी नहीं पा लेना और बहुत ज़्यादा वो भी नहीं डाल लेना, बेसन भी, ताकि उन्हीं का स्वाद आपको आए। तो ये हमारा कीमा माशाल्लाह से मिक्स हो चुका है। तो जब कुर्बानी आएगी फिर कुर्बानी दियाँ चीज़ें बननगियाँ। तो क्योंकि कुर्बानी अब दूसरे दिन है तो पहले दिन तो नहीं हम खाना छड़ देना। तो ये हो गया जी हमारा ये भी माशाल्लाह से रेडी। तो जी बस अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको भी ढक्कन लगा के फ्रिज में रख देना है और हम निकालते हैं बूंदी फटाफट से।
बूंदी भी मैंने निकाल के रख लेनी है। बड़ी बार मेरी बहनों ने पूछा है कि रमापी जब आप मिक्स करेंगी तो बताना। ये इस वक्त सिर्फ प्लेन बेसन है 1 कप, तो इसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून डाल लूँगी नमक, और कुछ नहीं ऐड करना। पैनों ते भराओ, कुछ नहीं ऐड करना। पानी के साथ इसको अच्छे से बस मिक्स कर लें। ऑयल आपका अच्छे से गर्म होना चाहिए। ये देखें, बस कोई मीठा सोडा कोई कुछ ना पाओ, एवं ढिड नूं तजाबियत देने का फायदा कोई नहीं। ये देखें जी, बस पानी के साथ इसको अच्छे से मिक्स करें, और बस कुछ नहीं करना। तो अच्छे से मिक्स करना है। मिक्सिंग में ही रेसिपी का ना, कुछ रेसिपीज का मिक्सिंग के अंदर ही कमाल होता है। मिक्स हो गया तो समझो सब कुछ हो गया। तो ये बन गया हमारा बूंदी का भी रेडी। बूंदी निकालने वाला ये चमचा अगर आपके पास नहीं है ना, तो जड़ियाँ मेरियाँ भैनों को चावलों वाले चमचे ने ना वो यूज़ कर सकती हैं, जिसमें भी ऐसे होल हों। ठीक है, तो बस मैंने ये इसके ऊपर बेसन डाल देना, और इसको चम्मच के साथ ही ऐसे करते जाना। नीचे से बूंदी जो है वो निकलती जाती है। ऑर्गेनिक चीज़ें खाया करो, साफ़ सुथरी। वो जो बाज़ार से बूंदी मिलती है ना, वो निरी फुकली होती है, उसका कोई टेस्ट ही नहीं आता। पूरे बेसन में नहीं वो बनी हुई होती। ठीक है, क्योंकि बेसन होता है महंगा, उसके अंदर उन्होंने मैदा मिक्स किया हुआ होता है। ये देखो, बस इस तरह मैंने सारी बूंदी। और कितना टाइम लगता है? सिर्फ उतना टाइम लगता है जितना टाइम ऑयल को गर्म होने में लगता है। 5 मिनट में आपकी खूबसूरत सी, ब्यूटीफुल सी, नीट एंड क्लीन सी, अच्छे घर में बनी हुई, अच्छे ऑयल में बनी हुई बूंदी निकल आती है, जिससे आप अच्छे से 2 डोंगे दही भल्लों के बना सकते हो। ठीक है, ये लो हूँ पाकिस्तान च तो चलो दही भल्ले तो रोडों तो भी लभ जाते हैं, पर यहाँ पे भी मिल जाते हैं, लेकिन वो टेस्ट नहीं होता जो घर वालों का होता है। तो ये लो जी बूंदी, बस अब जैसे ही नाइस और गोल्डन हो जाएगी इसको हम निकाल लेंगे फटाफट से। गोलगप्पों की चटनी के लिए या दही भल्लों की चटनी के लिए मैंने 1.5 इमली का पैकेट भिगोया था। तो ये देखें, बाकी हाफ मैंने इसके अंदर डाल दिया। इसमें नमक, मिर्च और शुगर, दैट्स इट। ये सारी इमली है, बाकी हाफ को हम गोलगप्पों के दही भल्लों के लिए रखेंगे, और इस हाफ की हमने बना के इस जग में रख लेनी है दही भल्लों के लिए, गोलगप्पों के लिए। तो बस यही है इसका, और कोई भी नहीं है चीज़ के तुम मन बार बार पूछो। तो ए वेख लो, ठीक है। और यहाँ पे आलू जो है वो टिक्कियों, आलूओं की टिक्कियाँ भी फिर मैंने कब बना लेती हूँ। रेड चटनी मेरी रेडी हो चुकी है, और मेरा शामी कबाब का भी रेडी हो चुका है। बस अब इसको मैंने कूंदे डंडे में पीसना है। दही भल्लों की चटनी भी बन गई है, मैंने चिकन को भी मैरिनेट कर दिया है, रेड सॉस भी रेडी है, यहाँ पे मेरे शामी कबाब भी रेडी हैं, आलू की टिक्कियाँ भी रेडी हैं। दूसरा कीमा मिक्स करके मैंने फ्रिज में ऑलरेडी रख दिया हुआ है। स्नैक्स वगैरह मैंने सारे बना दिए, सब कुछ रेडी कर दिया। अब हम लोग चांद रात पे जरा जा रहे हैं, वहाँ से फिर आके आपको दिखाती हूँ कि क्या होता है। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम लोग आए जहाँ से हमने चूड़ियाँ लेनी थी। हम लोग लेडीपुर रोड पे आए, वहाँ से हमने अपने लिए चूड़ियों के सेट बनवाए। तो ये ऐना का सेट बन रहा था, जो कि उसने बहुत ही प्यारा दिखाया, बनाया। हमने अपने सूट्स के कलर उसको दिखा दिए, तो फिर उस हिसाब से उसने ना हमारी चूड़ियों के सेट चारों के बना दिए। 4 सेट हमने, 5 सेट हम लोगों ने लिए। तो ये यहाँ पे वो बना रही है। तो फिर बस मैंने तो उसको पिक्चर्स दिखाई, उसके बाद उसने सारे कलर्स जो थे निकाल के, तो अच्छे तरीके से सबके जो उसमें कलर था उसने सारी वो देख के बड़े अच्छे तरीके से सेट बना के दिए। साथ में बड़े अच्छे से कड़े लगाए उसने, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बहुत अच्छी रौनक थी लेडीपुर रोड पे भी, स्ट्रैफर्ड रोड पे भी खूब इंजॉय किया हम लोगों ने। आइसक्रीम्स खाई, काफ़ी अच्छा मज़ा आया, काफ़ी बिज़ी थे। तो बस यहाँ से चूड़ियाँ लेने के बाद ये बन गया जी ईमान का सेट। तो इस तरह हमने सारे, उसने बड़े अच्छे तरीके से हमें बना के दिए, जो कि बहुत ही देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे। अब इंशाल्लाह कल पहनेंगे तो फिर आप बताइएगा कि कैसे लगे। ये मैंने कहा दिखा दूँ आपको, यहाँ पे जूतों की भी सेल लगी हुई है। हमें सीधे चूड़ियाँ हैं,
देखिए कितनी अच्छी रौनक लगी हुई है। आपको लगता ही नहीं है कि हम पाकिस्तान में नहीं हैं। बहुत मज़ा आता है जब आप चांद रात को यहाँ से जाते हैं तो खूब स्टॉल्स वगैरह लगे हुए होते हैं, मेहंदियों के स्टॉल लगे हुए होते हैं, काफ़ी अच्छी रौनक लगी हुई होती है यहाँ पे। मज़ा आता है जाके फिर चांद रात की। शीट कि हम आए हैं गोल्ड की शॉप पे। हमने यहाँ से लेनी थी कुछ चीज़ें, तो इसलिए हम लोग पहुँचे यहाँ पे स्ट्रेफल रोड पे। किसके अपोजिट है आप? मुश्ताक के अंदर है ना? मुश्ताक के अंदर या वली ज्वेलर्स है। तो आए यहाँ पे। इरम आपी का नाम लेना, डिस्काउंट मिलेगा। मैनू दिता नहीं, तुहानू देंगे। मैनू दिता नहीं, तुहानू देंगे। काफ़ी अच्छी वैरायटी है वैसे इनके पास। हमने तो चीज़ें ले ली हैं, आप लोग भी आके लो, अपने अपने बच्चों को खुश करो। बच्चों को करो, वाइफों को करो, बेटियों को करो, जिनको मर्जी करे। मेरी अंगूठी हो गई, वो अभी दोनों ड्राई करो। हंसो हंसो। मेरी वीडियो देख के भी हंसा। It's gonna be fun। मैं आपको नहीं लेके आ रही। हमने जो गोल्ड बाय किया है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। गोल्ड में क्या क्या लेके आई हूँ वो दिखाती हूँ और अपनी बच्चियों को ट्रीट करती हूँ। पहले आप लोगों को दिखाती हूँ कि जो हम लोग लेके आए हैं चूड़ियाँ। तो वैसे मैंने आपको वीडियो वहाँ पे दिखा दी थी। एक अदद मैंने ली है मेहंदी, एक और मैंने कहा चले। और चूड़ियों के सेट हम चारों माओ बेटियों के, ये देखिए। तो ये मैं लेके आए हैं जी हम लोग चूड़ियाँ। ये हैं रबाब के और ईमान के। ठीक है, जिसका जो भी सूट होगा वो फिर ले लेगा। ठीक है, ये है जी मेरा और ऐना का, या जिसका भी इसमें। ये हमारी हो गई चूड़ियाँ। और जो हमने गोल्ड की चीज़ें ली हैं वो भी आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखें जी, खोलते हैं इसको। तो ये है जी ब्रेसलेट, मैंने ऐना के लिए लिए गोल्ड की। ये अब खोलते हैं, पता नहीं किस चुकी निकलना। मैं खोल लूँ इनको ज़रा। अच्छा जी, तो ये ब्रेसलेट दिखा दी। मेरी तो 1 मिनट में जान ही निकल गई कि मेरी रिंग नहीं है, पर इधर ही थी। अच्छा जी, ये लिए हैं एक इयर रिंग्स हमने। ये मैंने अपने लिए लिए हैं, ये एक और लिए हैं। अब इनमें से जो रब आपको पसंद आएंगे वो ले लेगी। ये रिंग ईमान के लिए ली है। ये मेरी अपनी रिंग थी जो आपने अक्सर मेरे हाथ में देखी है। इसके ना डायमंड निकल गए थे तो वो फिक्स कराए। तो ये तीनों बच्चियों के हो गए। तो ये इनमें से एक इयर रिंग्स मेरे हैं। तो ये हो गई इनकी जी गोल्ड की चीज़ें। तो ये अब यहाँ पे सारे काम करने के बाद मैं लगा रही थी मेहंदी। रबाब के ऐना के मैंने लगा दी थी। अब आई थी रबाब की बारी। तो ये देखें जी, हम तो खुद ही लगाते हैं मेहंदी। लगा लेती हूँ बहुत अच्छी, लेकिन हाथ काम करे तो ये मैंने लगाई रबाब की, जो कि बहुत ही प्यारी लगी रबाब के मेहंदी। फिर मैंने अपने भी लगा ही ली। मैं क्या चलो हुन अपने भी बैठे काट मटोरे वाली। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।